आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, सत्यवती के दो पुत्र, जिसमें एक चित्रांगद, जिसको पितामह भीष्म ने गद्दी पर बैठाया था, लेकिन संयोगवश जब गंधर्व देश का बलवान राजा कुरुक्षेत्र पर चढ़ आया और हिरण्यवती नदी के किनारे 3 वर्ष तक घोर युद्ध चलता रहा, जिसके फलस्वरूप गंधर्वराज के हाथ से कुरुराज चित्रांगद की मौत हो गई। तो दोस्तों, अब सिंहासन खाली हो चुका था। इसके तहत पितामह भीष्म ने दूसरे पुत्र, जो कि शांतनु पुत्र सत्यवती से थे, छोटे थे, लेकिन छोटी ही उम्र में विचित्रवीर्य जब बालक थे, तो भीष्म ने कुरुराज के आसन पर उनको अभिषिक्त कर दिया और स्वयं सत्यवती की सम्मति से राज्य का पालन करने लगे। दोस्तों, विचित्रवीर के युवा हो जाने पर भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। इसके चलते उन्हें विदित हुआ कि काशीराज के 3 कन्याएं का स्वयंवर होने वाला है और हमेशा काशी से हमारे परिवार में लड़कियां हमारे परिवार में ब्याही जाती हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि काशीराज से कोई भी न्योता इनको नहीं आया। दोस्तों, तब माता सत्यवती की आज्ञा लेकर वह वाराणसीपुरी चले आए। स्वयंवर में जब राजाओं के नामों का कीर्तन हो रहा था, तब भीष्म ने स्वयं उन 3 कन्याओं का हरण कर लिया और धनुष बाण के दम पर उनको रथ में बैठा लिया और राजाओं को ललकारते हुए कहा कि कई प्रकार के विवाह बुद्धिमान पुरुषों ने बताए हैं। क्षत्रिय लोग उनमें से एक हैं। क्षत्रिय लोग उनमें से स्वयंवर की प्रशंसा करते हैं और उसमें सम्मिलित होते हैं। धर्मवादियों का मत है कि उसमें भी युद्ध करके जिस कन्या को हर लिया जाए वह सबसे उत्तम है। इसलिए मैं इन 3 कन्याओं को बलपूर्वक ले जा रहा हूँ। तुम में से जिस किसी में हिम्मत हो मुझसे युद्ध करे। यह कहे जाने पर उन्होंने अपने रथ को आगे बढ़ा दिया दोस्तों, और अपनी पोशाक को बदलकर जब देखा, सभी राजा इसको देखकर क्रुद्ध हो गए। उन्होंने आभूषण उतारकर उन्होंने कवच पहना और रथ पर चढ़कर भीष्म का पीछा करने लगे। भीष्म ने उन सभी को अकेले लोहर्षण संग्राम के तहत सभी को जीतकर भीष्म कन्याओं के साथ भरतवंशी क्षत्रियों के पास लौट गए। पीछे से महारथी शाल्वराज ने उन पर प्रचंड आक्रमण कर दिया, माना हथिनी के कारण कोई गजेंद्र दूसरे गजराज के पृष्ठभाग को अपने दांत से तोड़ रहा है। दोस्तों, शाल्वराज ने पुकार कर कहा कि ए स्त्री कामुक, ठहर ठहर। इस वाक्य की चोट खाकर भीष्म निर्धूम अग्नि की तरह जलने लगे और शाल्व की ओर अपना रथ मोड़ दिया। भीष्म और शाल्व गरजते हुए 2 सांडों के समान भिड़ गए। भीष्म ने शाल्व के सारथी, रथ और अश्वों का निपात करके उसे जीवित छोड़ दिया और स्वयं हस्तिनापुर लौट आए। उन कन्याओं को धर्मात्मा भीष्म ने अपनी पुत्री, बहन और पुत्रवधू के भाव से ही ग्रहण किया था। अतएव अपने छोटे भाई विचित्रवीर के लिए उन्हें अर्पित कर दिया और सत्यवती की सम्मति से विचित्रवीर के विवाह का प्रबंध किया। दोस्तों, तभी काशीपति की ज्येष्ठ पुत्री अम्बा ने कहा कि मैंने सौभवती शाल्व को मन से अपना पति वर लिया था। वह भी मुझे चाहते थे। मेरे पिता की भी यही इच्छा थी। स्वयंवर में मैं उसे ही वरती। हे धर्मज्ञ, यह जानकर धर्म का पालन करो। यह सुनकर भीष्म पिता महा सोच में पड़ गए।
वेदज्ञ ब्राह्मणों के साथ मंत्रणा करके उन्होंने अम्बा को जाने की आज्ञा दे दी तथा अंबिका और अंबालिका का विचित्र वीर्य के साथ में विवाह कर दिया गया। दोनों कन्याएं अनुरूप पति पाकर प्रसन्न हुई। सौंदर्य में अश्विनी कुमार के समान विचित्र वीर 7 वर्ष तक उनके साथ रमण करते रहे। तरुण होने पर भी अंत में वह यक्ष्मा से ग्रसित हो गया। आप्त चिकित्सकों के उपाय जब सारे विफल हो गए तो वह सूर्य के समान अस्त होकर यमलोक सिधार गया। तो दोस्तों, जब विचित्र वीर भी यमलोक को सिधार गया तब एक बार पुनः राजा का सिंहासन खाली हो गया। लेकिन भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा के चलते उस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते थे। सिर्फ उसकी सुरक्षा का जिम्मा भीष्म को मिला हुआ था। प्रतिज्ञा के कारण भीष्म बहुत ही ज़्यादा बंधे हुए थे, इसलिए राजा का सिंहासन एक बार पुनः खाली हो गया। तो दोस्तों, आपने सुन लिया कि शांतनु की जब मौत हुई तो शांतनु पुत्र चित्रांगद गद्दी पर बैठे और उनका जब गांधर्व देश के राजा ने कुरुक्षेत्र पर चढ़ाई कर दी तब युद्ध में मारे गए और दोस्तों चित्रांगद का अंत हो गया। उसके पश्चात दूसरे भाई विचित्रवीर्य को, जब वो छोटे ही थे, जिसको माइनर कहा जाता है, उसके बाद जब वो बड़े हुए तो भीष्म को उनकी शादी के बारे में, उनके विवाह के बारे में चिंता सताने लगी। तब काशी नरेश की तीनों लड़कियों का हरण किस प्रकार भीष्म ने किया और अम्बा, जिसने शाल्वराज के राजा को अपना पहले ही दिल से मान लिया था, और जब भीष्म को यह बात पता लगी तो भीष्म ने उसको वहाँ से जाने की इजाज़त दे दी। इस प्रकार विचित्रवीर्य का जो विवाह था वह 2 बहनों के साथ संपन्न हो गया। और दोस्तों, इसके पश्चात इसको भी रोग के कारण कोई न बचा सका और एक बार फिर राजा का सिंहासन खाली हो गया। यह वृत्तांत यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स में जाकर ज़रूर थोड़ा थोड़ा लिख दिया करिए, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, हौसला बढ़ने से मैं आपको अच्छे से अच्छा वृत्तांत ला कर दूंगा। दोस्तों, कुछ न कुछ ज़रूर लिखिए, आपका आभार व्यक्त करूंगा। दोस्तों, इसके चलते अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, कमेंट्स ज़रूर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम।